तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 की फिजिक्स वैद्युत धारा चैप्टर के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है किरचॉफ का नियम को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। और इससे कुछ न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चंस भी होते हैं जो भी को भी आज क्लियर कराएंगे इस वीडियो में हम। तो सबसे पहले देखते हैं किरचॉफ का नियम। तो किरचॉफ एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या किया कि परिपथ संबंधी दो नियमों का प्रतिपादन किया। ठीक है, क्या किया? परिपथ संबंधी दो नियमों का प्रतिपादन किया, जिसे हम किरचॉफ का नियम कहते हैं। और किरचॉफ के कितने नियम थे? पहला नियम जिसे हम संधि का नियम या फिर धारा का नियम भी कहते हैं। ठीक है, पहला नियम जिसे हम संधि का नियम या फिर धारा का नियम भी कहते हैं। ठीक, और दूसरा नियम जिसे हम बंद पास का नियम या फिर बोल्टता का नियम भी कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? बंद पास का नियम या फिर बोल्टता का नियम। समझ रहे हैं ना? तो चलिए, सबसे पहला जो हमारा किरचॉफ का नियम प्रथम नियम है। तो किरचॉफ का प्रथम नियम में क्या है कि क्या कहता है कि किसी परिपथ की किसी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ठीक है, क्या होता है? किसी परिपथ के किसी संधि, ठीक है, संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं, ठीक है, ये नहीं बोल रहा उसमें कि धारा मतलब आ रही है फिर धारा जा रही है, बट वहां पास क्या हो रही है? संधि पर सभी धाराएं आपस में मिल रही है। ठीक है, तो क्या होता है? सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। सबसे पहले थोड़ा सा ये देखिएगा, बीजगणितीय योग को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। ठीक है, इससे करते हैं सिग्मा से। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। चलिए, तो क्या होता है? सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। तो इसे हम कैसे लिखते हैं? थोड़ा एक बार और ध्यान से समझिए। किसी परिपथ, कोई परिपथ हो गया किसी संधि पर, ये जैसे यहाँ पास संधि हुई वो जिसका नाम दिया है हमने, मिलने वाली सभी धाराओं, धारा को हम किससे डिनोट करते हैं? आई से। सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ठीक है, किसका योग? धाराओं का। ठीक है ना, धाराओं का क्या होता है? बीजगणितीय योग। बीजगणितीय योग को बताया हमने, इससे डिनोट करेंगे। ठीक है ना, सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य होता है। ठीक, कितना होता है? शून्य। ठीक, यही हमारा क्या है? किरचॉफ का नियम है। ठीक है, चलिए, अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पास, तो यहाँ पास कुछ धाराएं आ रही हैं और कुछ धाराएं क्या हो रही हैं? जा रही हैं। ठीक है ना, कुछ धाराएं आ रही हैं और कुछ धाराएं क्या हो रही हैं? जा रही हैं। उनका योग, सभी का बीजगणितीय योग कितना है? शून्य है। ठीक है, चलिए, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि देखिए, जितनी धाराएं आ रही हैं उतनी ही तो धाराएं जाएंगी। जैसे समझिएगा थोड़ा सा, जैसे कोई तार हो गया हमारा, उसमें से हम क्या करते हैं? तीन चार ठो पतले पतले कोई तार नीचे आए और उसमें से तीन चार तार को हम अलग अलग धाराओं में दिशा उसमें क्या करते हैं? प्रवाहित कर देते हैं। तो मतलब जितनी ऊपर से टोटल धारा आएगी, अगर हम नीचे वाली तारों की जो में धाराएं जो प्रवाहित हो रही हैं उनको जब आपस में ऐड करेंगे तो उतनी ही तो धारा होंगी जितनी की ऊपर वाले में प्रवाहित हो रही है ना। जैसे मान लीजिए कि किसी नदी से पानी जा रहा है ना, नदी से नहर बन गई, नहर से नाले, उन नालों में जो पानी बह रहा है तो कहीं ना कहीं तो पानी किसका है? नदी का ही है। और उनको अगर आपस में जोड़ देंगे तो पानी कहाँ का होगा? नदी का ही तो होगा। तो देखिए, यहाँ पास कैसे बोल रहा है कि आने वाली धाराएं, मतलब जो धाराएं इनपुट कर रही हैं, क्या हो रहा है? सिग्मा आई इनपुट। ठीक है, जो धाराएं इनपुट हो रही हैं वो किसके बराबर हैं? आउट। ठीक है, इसके बराबर है आउट। मतलब जो धाराएं अंदर आ रही हैं और जो धाराएं बाहर जा रही हैं उनका मान क्या है? यहाँ पास बराबर है। ठीक है, समझ रहे हैं आप? चलिए, अब यहाँ पास यदि हम लिखना चाहें इसको और इजी वे में लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा? यहाँ पास E1 मतलब आई इनपुट, जो धाराएं इनपुट हो रही है। इनपुट धाराएं कौन सी हो रही हैं? देखिए, मान लीजिए इस धारा का नाम हमने क्या दिया? I1 दे दिया। ये I2 हो गई, ये I3 हो गई, ये I4 और ये I5। ठीक, ये धाराएं प्रवाहित हो रही हैं। ठीक है, तो क्या है? जो धाराएं इनपुट हो रही हैं और जो धाराएं आउटपुट हो रही हैं, आउट बाहर जा रही हैं, उनका योग जो होगा कितना होगा? बराबर होगा, है ना। तो क्या होता है? आई इनपुट मतलब अंदर आने वाली धाराएं कौन सी है? ये देखिए डायरेक्शन यहाँ पास देखिए, कुछ धाराएं हैं जो तो कि अंदर आ रही है। ठीक है, जैसे I1 और I2, ये धाराएं क्या है? अंदर की ओर आ रही है ना। बराबर आउटपुट मतलब बाहर जाने वाली धाराएं कौन सी है? बाहर जाने वाली धाराएं जैसे है ना, I3 I4 और I5 क्या हो रही है? बाहर की ओर जा रही है। I3 प्लस I4 प्लस I5, ये क्या हो गया? यही हो गया अपना किरचॉफ का नियम।
अब इसके यदि हम एक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन की बात करें कि प्रथम नियम जो इसका है किरचॉफ का नियम, प्रथम नियम जिसे धारा का नियम या संधि का नियम दिखाते हैं, वो किस पर आधारित होता है। तो इसको इतना ध्यान रखिएगा कि किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण, किरचॉफ का प्रथम नियम क्या है, आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। ठीक है, क्या होता है, पास का नियम या फिर वोल्टा का नियम भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, बंद पास का नियम या फिर वोल्टा का नियम। ठीक है, तो इसमें द्वितीय नियम क्या कहता है, किसी वैद्युत परिपथ के प्रत्येक बंद पास, ठीक है, कोई जैसे ये क्या हो गया, पूरा विद्युत परिपथ हो गया, और के प्रत्येक बंद पास के विभिन्न धाराओं, विभिन्न भागों में बहने वाली धाराओं तथा उसके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस पास में लगे विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। समझ में नहीं आया, चलिए अब समझाते हैं इसको अच्छे से। क्या होता है, विद्युत परिपथ के प्रत्येक बंद जाल, ये पूरा क्या हुआ, विद्युत परिपथ हुआ, और इसमें क्या है, दो बंद जाल बने हुए हैं, कितने, दो। उनमें क्या होता है कि प्रत्येक भाग में प्रवाहित होने वाली धारा, धारा कौन सी बह रही, आई, ठीक है, आई धारा बह रही। तो विभिन्न भागों में बहने वाली धाराओं तथा विभिन्न भागों में बहने वाली क्या, धाराओं, ठीक है, धाराओं तथा उसके संगत प्रतिरोधों, ठीक है, संगत प्रतिरोधों, संगत प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोध आर है ना, प्रतिरोध क्या है, आर, संगत प्रतिरोधों के गुणनफल, ये गुणनफल हो गया है ना, गुणनफल का बीजगणितीय योग, यहाँ पास फिर से क्या बोला, बीजगणितीय योग, बीजगणितीय योग को पहले ही बताया हमने, किससे नोट करते हैं, सिग्मा से। बीजगणितीय योग क्या होता है, उस पास में लगे विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ठीक है, विद्युत वाहक बल किससे डिनोट करते हैं, ई से, है ना, ई के क्या होता है, विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। ठीक है, यही बोलता है अपना क्या, किरचॉफ का दूसरा नियम। अब चलिए, अब इसका हम दोनों पास का जो धारा प्रवाहित हो रही है, जो विद्युत वाहक बल है, इसके रिकॉर्डिंग हम आगे करते हैं। ठीक है, तो पहले हम सबसे पहले किसकी बात करते हैं, प्रथम बंद जाल की, उसके बाद हम दूसरे बंद जाल की बात करेंगे। ठीक है, प्रथम बंद जाल, बंद पास में, प्रथम बंद पास में, प्रथम बंद पास में क्या है, प्रथम बंद पास में पहले कौन सी धारा प्रवाहित हो रही है, I1, और संगत प्रतिरोध कितना है, R1। क्या बोला है, संगत प्रतिरोधों और प्रवाहित होने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग, है ना। तो प्रवाहित होने वाली धारा कितनी है, I1, और संगत प्रतिरोध कितना है, R1 का बीजगणितीय योग, है ना। क्या होता है, उसमें प्रवाहित होने वाली संगत विद्युत वाहक बल के बराबर होता है, जिसमें मतलब विद्युत वाहक लगे विद्युत वाहक बल के बराबर होता है ना। तो पहले जाल में कौन सी धारा प्रवाहित हो रही है, I1, और संगत प्रतिरोध कितना है, R1, और उसी पहले ही बंद जाल में I2 धारा प्रवाहित हो रही है ना, I2 धारा, और उसका संगत प्रतिरोध कितना है, R2। बट अब बीच में यहाँ पास चिन्ह किसका लग जाएगा, देखिए यहाँ पास थोड़ा देखिएगा, यहाँ पास जो धारा है तो इस डायरेक्शन से जा रही है, ठीक है, इस डायरेक्शन से जा रही, जब यहाँ से इधर की ओर जा रही तो नीचे आने पर फिर इसको ऐसे आना चाहिए, है ना, ये जो चिन्ह है ये ऐसे होना चाहिए। ठीक, समझ रहे हैं ना, लेकिन यहाँ पास क्या हुआ है, यहाँ से धारा नीचे आने के बाद फिर से मुड़ गई उसी साइड में, तो यहाँ पास चिन्ह किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, I1 R1 माइनस I2 R2 इक्वल टू क्या होता है, विद्युत वाहक बल के योग के बराबर होता है। विद्युत वाहक बल कितना है, E1 माइनस E2, इसमें E1 और इसमें E2 कितना हो जाएगा, E1 माइनस E2। ये हो गया प्रथम बंद पास में। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, दूसरे बंद पास की बात करते हैं। ठीक है, दूसरे बंद पास में, तो दूसरे बंद पास में क्या है, दूसरे बंद पास में धारा कौन सी बह रही, I2, और संगत प्रतिरोध कितना है, I2। अब देखिए यहाँ पास जो धारा जा रही है, ऐसी धारा जा रही है ना, इस डायरेक्शन से धारा जा रही है और आने के बाद सीधे इसी डायरेक्शन में लौट जा रही है। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पास जो माइनस चिन्ह है, यहाँ पास किसका चिन्ह हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो I2 प्लस I3 R3 इक्वल टू, यहाँ पर विद्युत वाहक बल कितना है, इसमें सिर्फ विद्युत वाहक बल कितना है, E2 बस है। ठीक है, क्या हो जाएगा, E2। ठीक है, अब चलिए अब थोड़ा सा यहाँ पास और समझते हैं हम। यहाँ पास जो I3 लिखा हुआ है, I3, तो देखिए यहाँ पास जो I1 धारा बह रही और I2 धारा बह रही, ये दोनों ही आपस में ऐड होकर यहाँ पास क्या हो रही है, I3 बन रही है। तो यहाँ पास I3 के स्थान पर हम क्या कर सकते हैं, I2 R2 प्लस
आई सॉरी I3 के स्थान पर हम क्या कर सकते हैं, I1 प्लस I2 है ना, I1 प्लस I2 R3 इक्वल टू E2। ठीक है, ये क्या हो गया, किरचॉफ का द्वितीय नियम। अब उसके बाद क्या करता है, एक न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन इसमें फिर क्लियर करते हैं। ये जो होता है तो आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। ये किसमें होता है, ये ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। ये किसमें होता है, ऊर्जा संरक्षण किसमें होता है, ऊर्जा संरक्षण। तो आई होप कि आप लोगों को ये अच्छे से, बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं।